हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो आज मैं आपको अपना पैनल दिखाने वाली हूँ कि मेरे पैनल के ऊपर कितने ऑर्डर्स हैं। एंड एक्चुअली हमने जो है एडवर्टीजमेंट भी लगा रखी है अपने पैनल के ऊपर। तो अभी मैं आपको अपना पैनल दिखाती हूँ, देखना आप कितने ऑर्डर्स हैं उस पर। सब दिखाने वाली हूँ मैं, रिटर्न सेक्शन में क्या है, आरटीओ सेक्शन में क्या है। थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे स्क्रीन शेयर करते वक्त, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, तो अभी मैंने जो स्क्रीन कनेक्ट करी हुई है, HDMI केबल मैंने ला कर रखी हुई है। एंड मैं बहुत दिनों से जो है अपना टीवी पर जो है लैपटॉप अटैच करके चला रही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, मेरे पैनल के ऊपर अभी 4 ऑर्डर्स हैं एंड 2 लेबल्स ऐसे हैं जो डाउनलोड नहीं हुए थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ ऑर्डर्स जो हैं 2 या 3 होल्ड के अंदर भी हैं। ठीक है, और आप व्यूज़ तो सामने देख ही सकते हो, व्यूज़ 50,000 के करीब मेरे कल के व्यूज़ आए हुए हैं पैनल के ऊपर। तो पैनल थोड़ा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके, थोड़ा सा टाइम लगता ही है इन सब चीज़ों को। बाकी मेरे पैनल पे भी 4 ऑर्डर्स हैं। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक वीडियो के बारे में, एक टॉपिक के बारे में, मीशो से रिलेटेड। तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ, क्या आज हमारा टॉपिक क्या होगा वीडियो का। बाकी उससे पहले मैंने सोचा कि आज आपको मैं अपने पैनल की अपडेट दे दूँ, तो वही बस मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप मेरे पैनल के ऊपर देख चुके हो, मेरे 4 ऑर्डर्स अभी पेंडिंग में है, 2 डाउनलोड लेबल करने हैं एंड जो मेरे 2 ऑर्डर्स हैं वो होल्ड के अंदर है। तो हमारे ऑर्डर्स जो हैं होल्ड पर क्यों जाते हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। हमारे ऑर्डर्स होल्ड पर इसलिए जाते हैं क्योंकि या तो कुरियर पार्टनर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है उस टाइम पर, एंड कुछ टाइम बाद हमारे ऑर्डर्स होल्ड से पेंडिंग में आ जाते हैं बिकॉज कुरियर पार्टनर असाइंड हो जाता है। ठीक है, और अगर एक और रीज़न है हमारे होल्ड में जाने का, बिकॉज जो कस्टमर का एड्रेस होता है वो मीशो वालों को समझ नहीं आता है कि ये फेक एड्रेस होगा, इसलिए वो जो हमारे ऑर्डर्स है वो होल्ड में कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मीशो वीडियो का, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पर आरटीओ देख सकते हो, मेरे कितने ज़्यादा आरटीओ आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से मुझे लगा कि जो मेरे ऑर्डर्स आए हैं उसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँगी आरटीओ सेक्शन में से। लेकिन आरटीओ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज का मेरा ऑर्डर आया हुआ है। मेरे ऑर्डर जो आए हैं वो दूसरी कार के आए हैं, तो मुझे वो पैक करनी ही पड़ेंगी। तो अभी हम यहाँ से निकालते हैं। मेरे जो ऑर्डर आए हैं, इस कार के 5 ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, ये रेड लाइट म्यूज़िक है, इसके अंदर से लाइट एंड म्यूज़िक आता है। और ये मेटल कार है एंड उसके ओपनेबल डोर्स हैं। ठीक है, ये सारी जो कार्स हैं हमारी सबके ही सेम फीचर्स हैं। एंड इसके 2 ऑर्डर्स आए हैं, ब्लैक थार। वेराइटीज़ सेम है, कलर डिफरेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे ऑर्डर इन दोनों कार्स के आए हैं, 5 रेड कार एंड 2 ब्लैक कार्स। तो 1 ब्लैक कार जो है ऑलरेडी पैक्ड थी, तो इसलिए हम नहीं लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ से हम 5 कार्स निकाल लेते हैं रेड वाली, फिर नीचे लेकर जाती हूँ, पैकिंग करती हूँ एंड उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 रेड कार्स हो चुकी हैं, 5 चाहिए हमें। 5 के ऑर्डर्स आए हैं एक्चुअली, एंड 1 ब्लैक था, ये ऑलरेडी पैक्ड है, तो पैक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से अपने जो हैं बॉक्सेस ले लेते हैं। 1 2 3 4 बहुत सारे हैं वैसे, तो आप देख सकते हो कितने सारे बॉक्सेस पड़े हैं यहाँ पे, ख़त्म होने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ से बॉक्सेस लेने के बाद नीचे जाते हैं। सो गाइज, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मीशो सेलर स्कोर एंड लिस्टिंग विजिबिलिटी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। तो अब हम बात करते हैं अपना जो है आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख पा रहे हो, सेलर स्कोर एंड लिस्टिंग विजिबिलिटी। हाई सेलर स्कोर इज इक्वल टू हायर लिस्टिंग विजिबिलिटी। बेटर सेलर स्कोर्स इंप्रूव रैंकिंग इन सर्च रिजल्ट्स, मोर विजिबिलिटी लीड्स टू मोर ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, अगर सेलर के पैनल पे सेलर स्कोर्स अच्छे होंगे तभी आपकी जो विजिबिलिटी है लिस्टिंग्स की वो इंक्रीज होगी। एंड जब आपकी लिस्टिंग्स पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो ऑर्डर आने के चांसेस भी हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो सेलर स्कोर के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप अपना सेलर स्कोर आपको अच्छा पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं जाने देना। ठीक है, उसी वजह से आपकी जो लिस्टिंग की विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी एंड ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्हाट इज़ लिस्टिंग विजिबिलिटी ऑन मीशो, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लिस्टिंग विजिबिलिटी का क्या मतलब होता है मीशो में। लिस्टिंग विजिबिलिटी मीन्स हाउ ऑफ्टन योर प्रोडक्ट अपीयर्स टू बायर्स ऑन मीशो। अब आप जानते हो, एक सेलर ऐप होता है, एक बायर ऐप होता है। तो लिस्टिंग विजिबिलिटी मीन्स आप बायर्स के ऐप पर आपकी लिस्टिंग कहाँ पर शो हो रही है एंड कितने बायर्स उसको देख पा रहे हैं।
अब यहाँ पर टू थिंग्स पॉसिबल हैं, या तो हायर विजिबिलिटी या तो लोअर विजिबिलिटी। हायर विजिबिलिटी मीन्स मोर चांसेस टू गेट ऑर्डर एंड अपोजिट टू दैट लोअर विजिबिलिटी मीन्स नो सिंगल ऑर्डर। मीशो पे अकाउंट बनाने के बाद, लिस्टिंग करने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, बायर्स उसको किस तरीके से देख पाएँ, बायर्स को अच्छा लगे प्रोडक्ट, बायर्स के थ्रू आपकी जो विजिबिलिटी है पैनल की वो बढ़े ताकि आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाएं। इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ नॉट विजिबल टू बायर्स, सो हाउ कैन दे ऑर्डर। आप ये समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आपके पैनल पे बायर्स ही अट्रैक्ट नहीं होंगे तो आपका ऑर्डर करेगा कौन एंड आपका मीशो बिजनेस कैसे ही चल पाएगा। तो इसका मतलब लिस्टिंग विजिबिलिटी का यही होता है कि आपका प्रोडक्ट कितने बायर्स को शो हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई और मीशो प्रोडक्ट इज़ नॉट विजिबल टू कस्टमर्स। आपका प्रोडक्ट मीशो पे कस्टमर को शो क्यों नहीं हो रहा है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं लो रेटिंग रिड्यूस प्रोडक्ट विजिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, ऑर्डर आता है, आप कस्टमर को डिस्पैच करते हो, कस्टमर उसको देखता है एंड उसके ऊपर रिव्यू देता है। आप जानते हो 5 स्टार रेटिंग देनी होती है, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो 5 स्टार भी देते हैं। इट्स अप टू कस्टमर चॉइस कि वो आपको किस तरीके की रेटिंग दे रहे हैं, कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आप सेलर्स को ये ध्यान रखना है कि आप उनको सही प्रोडक्ट डिलीवर करें, क्वालिटी में भी कोई दिक्कत ना हो एंड आपका प्रोडक्ट डैमेज भी ना हो एंड कस्टमर को वो पसंद आए। बिकॉज अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया एंड उन्होंने बेकार रेटिंग दे दी, 1 रेटिंग दे दी, 2 रेटिंग दे दी, तो आपका जो सेलर का स्कोर है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड डिक्रीज़ होने पे जो आपके पैनल की विजिबिलिटी है वो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो लेट डिस्पैच। आपको अपने ऑर्डर को टाइमली डिस्पैच करना है, ऑर्डर पे ज़रा सी भी ब्रीच नहीं लगने देना है। जिस डेट तक ऑर्डर आपको असाइंड है उसी डेट तक आपको उसको कर देना है डिस्पैच। और अगर आप डिस्पैच नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ कुरियर पार्टनर नहीं आ रहा है, कुरियर पार्टनर को असाइन नहीं हुआ है, लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको उसकी मैंडेटरी है इमीडिएटली आपको उसकी जो है टिकट रेस कर देनी है, ठीक है। थर्ड रीज़न इज़ हाई रिटर्न एंड कैंसिलेशन रेट रिड्यूसेस एक्सप्लोजर। अगर आपके पैनल पे ऑर्डर्स के हाई रिटर्न आ रहे हैं या कैंसिलेशन रेट ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अगर कस्टमर रिटर्न करता है प्रोडक्ट को तो आपके पैनल की विजिबिलिटी भी डाउन होती है एंड सेलर्स को चार्जेस भी देने होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स शिपिंग चार्जेस, जो कि कस्टमर के एंड से डिडक्ट नहीं होते हैं। कस्टमर को तो प्रोडक्ट के जो पैसे देता है उसको वो रिफ़ंड मिल जाते हैं, लेकिन सेलर के पास जब वो प्रोडक्ट वापस आता है कस्टमर के थ्रू तो सेलर्स को कुछ डिडक्ट करवाना पड़ता है अपने बैंक में से अमाउंट, जो कि होता है 170 to 190 के अराउंड। ये 3 रीज़न है मेन जिसकी वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो डाउन हो जाती है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मीशो सेलर स्कोर क्या होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीशो सेलर स्कोर से मतलब है मीशो सेलर स्कोर शो हाउ रिलेबल एंड कंसिस्टेंट अ सेलर इज़। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डर हैंडलिंग, डिस्पैच स्पीड एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। अ हाई सेलर स्कोर इम्प्रूव्स ट्रस्ट एंड विजिबिलिटी। तो मैंने जैसा आपको बताया, आपको अपनी रेटिंग्स का ध्यान रखना है, कस्टमर के पास ऐसा प्रोडक्ट ना भेजे जो कस्टमर आपको रिटर्न कर दे, इससे आपका भी लॉस होगा एंड आपके पैनल की विजिबिलिटी भी डाउन होगी। आपको अपनी डिस्पैच की स्पीड नॉर्मल रखनी है एंड थोड़ी फास्ट रखनी है ताकि आपके ऑर्डर्स पर ब्रीच ना लगे एंड आपकी विजिबिलिटी डाउन ना हो। कस्टमर के एक्सपीरियंस के थ्रू आप अगर उनको अच्छा प्रोडक्ट भेजोगे, साथ में अगर आपको मैं कोई एडवाइस दूँ तो आप उनको छोटा सा कोई फ्री गिफ्ट भी भेज सकते हैं जिससे कस्टमर पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा एंड वो आपको अच्छी रेटिंग देंगे। या आप एक और ऑप्शन अपना सकते हैं, आप अपने मीशो बिजनेस को ग्रो करने के लिए एंड रेटिंग बढ़ाने के लिए आप अपने रेटिंग्स कार्ड छपवा सकते हैं, ठीक है, प्रिंट करवा सकते हैं, जिसको आप हर ऑर्डर में डिस्पैच कराया करोगे एंड उस पर लिखा होगा 5। अगर आप 5 स्टार रेटिंग देते हैं तो आपको 10% या 20% या 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा एज़ पर योर चॉइस। वो आपकी मर्जी होगी सेलर्स की कि आप उसमें कितना डिस्काउंट रखना चाहते हैं एंड किस तरीके से आप अपनी रेटिंग्स बढ़ा सकते हैं। मीशो सेलर स्कोर अगर आपका सही चलेगा तो आपकी पैनल की विजिबिलिटी बनी रहेगी एंड इंक्रीज़ भी होती रहेगी। नेक्स्ट इज मेन फैक्टर दैट इफेक्ट लिस्टिंग विजिबिलिटी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेलर रेटिंग, जो कि मैं आपको पिछली कुछ मिनट से बता रही हूँ। सेलर रेटिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर को आप अच्छा प्रोडक्ट दो, वो आपको अच्छी रेटिंग देगा। सेकंड वन इज डिस्पैच परफॉर्मेंस। आपका जो परफॉर्मेंस है डिस्पैच का वो आपका फास्ट होना चाहिए, अच्छे से आपको ब्रीच नहीं लगने देना है ऑर्डर पर एंड जल्दी से जल्दी उस ऑर्डर को डिस्पैच करने की कोशिश करनी है। थर्ड इज रिटर्न एंड कैंसिलेशन रेट। आपका रिटर्न एंड कैंसिलेशन रेट कम होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इमेजेस। आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस एंड क्वालिटीज़ अच्छी रखनी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी हैवी होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, इमेजेस ब्लर नहीं होनी चाहिए, अच्छे से HD क्वालिटी में आपकी जो इमेज आनी चाहिए। फिफ्थ वन इज प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। आपको प्राइस उस तरीके से रखना है, सपोज मीशो पे सेम सेलर आपकी कैटेगरी में डील करता है
एंड वो सेम प्रोडक्ट को 250 के अंदर सेल कर रहे हैं एंड आप उस प्रोडक्ट को 350 के अंदर सेल कर रहे हो, तो आपको इसमें कॉम्पिटिटिवनेस देखनी है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कितने में सेल कर रहा है एंड आप उस पर कितना डिस्काउंट दे सकते हो। आपको अपना प्राइस भी उनके हिसाब से रखना पड़ेगा, लेकिन उनके हिसाब के अलावा भी आपको अपना जो है मार्जिन भी सेट रखना पड़ेगा कि आपको उस चीज़ पर लॉस ना हो। आपको अगर मीशो पे बिजनेस करना है तो आपको अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है एंड साथ में कॉम्पिटिटिव लोगों का भी, कॉम्पिटिटिव सेलर्स का भी आपको प्राइस मार्जिन देखना पड़ेगा। सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप जो है मीशो पे अच्छी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी पा सकते हो, अच्छे ऑर्डर्स पा सकते हो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक दैट रिड्यूस रीच। अब आप क्या जो सेलर्स हैं, न्यू सेलर्स, वो क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी रीच ही नहीं आती है, ऑर्डर्स ही नहीं आते हैं। अपलोडिंग अनक्लियर और कॉपीड प्रोडक्ट इमेज। आपको कभी भी अपने जो भी आप कैटेगरी में डील करोगे उसकी आपको नेट से या कहीं गूगल वगैरह से पिक नहीं निकलवानी है। या तो आप उसको एआई थ्रू जनरेट करवा सकते हो, या तो आप घर पे ही अपना फ़ोटोशूट कर सकते हो इमेजेस का, प्रोडक्ट्स का, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अनक्लियर या ब्लर इमेजेस नहीं लगानी है, क्वालिटी इमेजेस लगाना, एचडी में लगाना, अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। एंड मेन चीज़ मैं आपको एडवाइस दूँ तो आपको हमेशा वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ कीपिंग अनरियलिस्टिक लो प्राइजेस। आपको लो प्राइजेस में डील नहीं करना है ये देखकर कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है इतने प्राइस में सेल कर रहा है तो मैं इससे कम प्राइस में सेल करता हूँ। आपको अपना प्रोडक्ट का मार्जिन भी देखना है, आपको अपनी कॉस्ट भी देखनी है, आपको सारे अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो आपको सूटेबल लगता है आप वही करो। इग्नोरिंग पैकेजिंग क्वालिटी। पैकेजिंग की क्वालिटी भी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, और अगर आपके प्रोडक्ट की लो पैकेजिंग रहेगी तो आपके प्रोडक्ट का डैमेज होने का भी चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी पैकेजिंग जो है स्ट्रांग रखनी है एंड क्वालिटी अच्छी रखनी है। फोर्थ वन इज़ नॉट चेकिंग रिटर्न रीजंस रेगुलरली। आपको अपने पैनल पर देखते रहना है कि आपका प्रोडक्ट किस लिए रिटर्न आ रहा है, कस्टमर ने क्या रीज़न दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंपल विजिबिलिटी इंप्रूवमेंट रोड मैप की। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। स्टेप वन, फिक्स प्रोडक्ट इमेजेस एंड टाइटल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको अपने कैटलॉग्स के इमेजेस और टाइटल्स स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। टाइटल्स हमेशा अट्रैक्टिव होने चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, अच्छे से समझ आए कि आपका प्रोडक्ट किस चीज़ का है। आपको इमेजेस सही से लगानी होंगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, ठीक है। सेकंड वन इज़ इंश्योर फास्ट डिस्पैच एंड सेफ पैकेजिंग। सेफ पैकेजिंग का आपको यूज़ करना है, जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर डिस्पैच करना है। थर्ड स्टेप, मॉनिटर रिटर्न्स एंड कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक को अच्छे से एनालाइज करना है, देखना है रिटर्न किस वजह से आ रहा है, कस्टमर को इसमें क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। स्टेप फोर, इंप्रूव सेलर रेटिंग्स। रेटिंग आपको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, कस्टमर के जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, उसमें आपको अगर हाई रिटर्न आ रहा है तो आपको वो प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए। तो यही सारे सॉल्यूशंस थे हमारे आज के इस वीडियो के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। In this course, you will get to know how to do Meesho business online. Step by step, full to full guidance will be provided to you in this video. प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज़ ओनली 499 रुपीज़। अगर आप सब भी सीखना चाहते हैं कि आप मीशो पे किस तरीके से बिजनेस कर सकते हो तो आपको ये कोर्स बाय करना चाहिए। एंड इसका प्राइस भी ओनली 499 रुपीज़ है। एंड फॉर अदर क्वायरीज आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट। द नेक्स्ट थिंग, टॉपिक्स कवर्ड इन दिस मीशो कोर्स। इस मीशो कोर्स के अंदर आपको कितने टॉपिक्स कवर करे जाएंगे, फुल टू फुल A to Z आपको गाइडेंस दी जाएगी। हाउ टू डू लिस्टिंग्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होती है, अंडरस्टैंडिंग होम टैब, व्हाट आर RTO एंड रिटर्न, प्राइसिंग कैसे करते हैं मीशो पे, मीशो की बारकोड पैकेजिंग क्या होता है, पेमेंट सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगी, कंप्लीटेड एंड अपकमिंग पेमेंट्स के बारे में बताएंगे, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, प्रमोशंस क्या होते हैं, पेमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, मीशो का बिजनेस डैशबोर्ड क्या होता है। ये सभी टॉपिक्स आपको मेरी इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड आई होप गाइज कि आपको आज की मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल चाहत क्रिएशन।